कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 7वीं क्लास का गणित प्रकाश का अध्याय 3 का पेज नंबर 67 यानी 67 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेक करके अपना देख सकते हो, पहले वाला। अब आगे स्टार्ट करते हैं भार परिवर्तन। आइए 1 किलोग्राम पर दृष्टि डालें। 1 किलोग्राम जो हम जैसे आलू प्याज टमाटर लेते हैं वो हमें किलो के भाव मिलते हैं ना। किलोग्राम का जो छोटा रूप है उसे हम किलो कह देते हैं। अभी आधा किलो लाना, 1 किलो लाना, ये 250 ग्राम देना, 100 ग्राम देना। हम धनिया लाते हैं वो हम 100 ग्राम, 50 ग्राम, मिर्ची 50 ग्राम के हिसाब से लाते हैं, आलू प्याज हम किलो के हिसाब से लाते हैं। तो कभी हम किलो बोलते हैं, कभी हम ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं। दृष्टि डालें। हम जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम होता है, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। तो 1 किलोग्राम, किलो की जगह हम लिख दें 1000, तो हमारा 1 किलोग्राम बन जाएगा 1000 ग्राम। हम कह सकते हैं फिर उसके बाद क्या हुई, वही उल्टा हो गया कि 1 ग्राम जो होगा, जब हम इसको इसके बराबर लिखते हैं तो ये 1000 इसके नीचे चला जाता है। 1/1000 किलोग्राम यानी दशमलव। अगर हम उसको दशमलव में बदले, 1 2 3, 3 चाहिए ना हमें ऊपर बिंदु, मात्र वो संख्या, तो एक तो है ही, हमने पूरा करने के लिए 2 जीरो लगाई, तो हमारा बन गया 0.001 किलोग्राम, ठीक है। अब 5 किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम है। किलो बनाने के लिए क्या करेंगे हम? बटा 1000 करेंगे। 5 एक संख्या पहले ही है, ये संख्या तो पूरी हो गई। इन दो के नाम के हम 2 जीरो लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे और दशमलव के नाम के आगे जीरो। तो 5 ग्राम हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 0.005 किलोग्राम के, ठीक है। ऐसे ही 10 किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? वही बात है, 10 ग्राम है। 10/1000 किलोग्राम, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर बचा 1, ठीक है। तो 1/100 है। तो हम 100 के नाम की, एक तो हमारा एक पहली है एक संख्या, इस एक के नाम की हमने लगा दी जीरो, फिर दशमलव, दशमलव के नाम की जीरो। आखिर में अगर आगे दशमलव लगा हुआ है, पीछे जीरो लगाओ, सबसे आखिर में दाहिने हाथ पे नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी संख्या से हम पहले नहीं लगा सकते हैं, मर्जी। पीछे लिखना चाहो तो मैं इसको 0.01, 0.000 कितनी जीरो लगा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई वो तो इसने बराबर दिखाने के लिए, देखो दशमलव के बाद हमने 3 अंक ले रखे हैं, यहाँ 3 अंक ले रखे हैं, वो दिखाने के लिए इसने पीछे जीरो लगा दिया, ठीक है। वो किलोग्राम हो गया। क्योंकि प्रत्येक ग्राम 1 किलोग्राम का सहस्त्रांश होता है, यानी 1/1000। अतः 250 ग्राम को हम लिख सकते हैं 250। शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे? क्योंकि 1 2 3 जीरो, हमारे पास 1 2 3, 3 अंक हो गए, 2 5 4, उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के नाम की जीरो, इतने किलोग्राम हो गया। लेकिन इसको कैसे भी सीख सकते हैं, 255 को हम कैसे लिख सकते हैं? 200 जमा 50 जमा 4। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गई, रह गया 2/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटी, रह गया 5/100। और यहाँ कोई जीरो नहीं, 4/100। ये देखो, ये दशांश हो गए। दशांश कब आता है? दशमलव के बाद आता है। फिर हमारे हो गए शतांश, वो एक अंक छोड़ के उसके बाद आता है। और 4/सहस्त्रांश हो गया, वो आता है शतांश के बाद। वही चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने बदलने के लिए बारे में बताया कि 465 ग्राम को बदलो किलोग्राम में। आपको पता है कितना होगा? 465/1000, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, जो हमारा आएगा 465, 1 2 3 हो गया दशमलव और उसके नाम की जीरो, तो कितना हो जाएगा? 0.465, कितने किलोग्राम हो जाएगा? इतने किलोग्राम, ठीक है। 68 ग्राम है, ठीक है, इसको हम यहाँ बता देती हूँ। 68 ग्राम है, बटा कितना आएगा? हमें किलोग्राम में बदलना है, नीचे 1000 आ गया। हमारे पास अंक तो 2 ही हैं, 3 अंक बनाने के लिए आगे हम जीरो लगाएंगे। अब 1 2 3 बन गया, 1 2 3 बन गया, इधर दशमलव आ गया, दशमलव के नाम की जीरो आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा 0.068 किलोग्राम, ठीक है। अब आ गया 1560 ग्राम। किलोग्राम बदलने तो नीचे आ गया 1000, ठीक है। तो जब 1000 है, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 1.560, ये इतने हमारा किलोग्राम बन गया। तो हम क्या लिख देंगे? 1.560 किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब है 704 ग्राम, 704/1000 लिखा।
ठीक है, 704 लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 हमारी पूरी हो रही, आगे लगा दिया दशमलव, दशमलव के नाम की लग गई जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.704 हमारा हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अब हमें किलोग्राम दे रखा है, इसको मैं मिटा देती हूँ, जगह बन जाए। देखो अब हमें किलोग्राम दे रखा है, हमें किसमें ग्राम में बदलना है। अब हमें क्या दे रखा है, 0.56 किलोग्राम। आपको पता है किलो का मतलब 1000 से गुना होगा, तो 0.56 गुना 1000 ग्राम। ठीक है, जब ये गुना होगा, 3 जीरो है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम गुना करते हैं, कल आपको बताया था जो दशमलव है इधर 3 अंक इधर कूद जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो 2 ही है, यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पर दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कूद के ये हो जाएगा 560, यहाँ दशमलव, दशमलव आखिर में लगाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 560 ग्राम। ठीक है, अब दे रखा है 2.5 किलोग्राम। अब हमें कितना दे रखा है, देखो 2.5 किलोग्राम। किलो का मतलब क्या होता है, 1000 से गुना करना, गुना 1000 कर दिया, इतने ग्राम हो गया। इसमें आपको सिखा रखा है हमें 1 2 3 अंक चाहिए, इधर तो है ही नहीं, हमारे पास एक ही है, तो 2 हम बढ़ाने के लिए 2 जीरो आगे लगा दी, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर दशमलव नहीं है, अगर सिर्फ यहाँ 25 लिखा होता तो हम 2500 नहीं लिख सकते थे। हाँ 25 यहाँ पर अगर बिंदु लगा रखा है, दशमलव लगा रखा है, तो हम 0.25 के बाद आखिर में कितनी जीरो जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने 2 जीरो जोड़ दी। अब ये 1000 जो है 3 जीरो है, तो हमारा दशमलव 3 अंक के बाद कूद के आ जाएगा 2500 दशमलव की कोई कीमत नहीं रहेगी आखिर में, इसको हटा देंगे। दशमलव की आगे कीमत होती है, पीछे आखिर में इसकी कोई कीमत नहीं है, तो हमारा इतने 2500 ग्राम बन जाएगा। तो कितना हो गया ये 2500 ग्राम। चलो अब आगे करते हैं। नीचे दिए गए चित्र पर दृष्टि डालिए, अभी डालते हैं, जिसमें चावल की विभिन्न मात्राएं दर्शाई गई हैं। यहाँ 1 ग्राम की ढेरी से प्रारंभ करते हुए पिछली ढेरी या पैकेट से 10 गुना भारी उत्तरोत्तर ढेरियां ज्ञात की जा सकती है। इस चित्र में चावलों का कुल भाग 11.111 किलोग्राम है। देखते हैं, ये देखो, ये हमारे पास 5 ढेरी दे रखी हैं। ये वाली जो ढेरी है ये 1 ग्राम की है, इससे 1 ग्राम को 10 से गुना किया, 10 ग्राम, ये ढेरी 10 ग्राम की होगी, बढ़ता जा रहा है। फिर गए, इसको 10 से गुना किया, 10 × 100, 100 हमारी हो गई, 100 ग्राम इतना हो गया। फिर 10 से गुना किया, 1000 ग्राम हमारा ये हो गया, और फिर दोबारा 10 से गुना किया, 10,000 ग्राम हमारा ये वाला हो गया। अब इधर से देखें तो ग्राम में था, जब हमने इसको किलोग्राम में बदला तो ये देखो 1 ग्राम है, किलोग्राम में बदलेंगे 1/1000 हो जाएगा हमारा किलोग्राम। ठीक है ना, 1 2 3 हमें बिंदु चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो है ही, इन दो के नाम की 2 बिंदु लगाए, दशमलव, दशमलव के नाम का जीरो, तो हमारा कितना हो गया 0.001 ग्राम। ठीक है, अब 10 ग्राम को 0.01 किलोग्राम में बदलना है। इसका भी हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, या तो हम दशमलव 0.01 को हम 10 से गुना करेंगे। जब हम 10 से गुना करेंगे, हमारे यहाँ बिंदु कूद के इधर चला जाएगा दशमलव, तो कितना हो जाएगा 0.01। पहले दशमलव के बाद 3 अंक थे, अब 2 अंक रह गए, इतने किलोग्राम। या 10 ग्राम है, इसको हम किससे भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, 1010 कट गया, और यहाँ पे 2 हमारे पास जीरो है, तो एक, दूसरे के नाम की एक तो हो ही गया, दूसरे के नाम की जीरो, दशमलव, दशमलव के नाम की जीरो, किसी भी तरीके से कर लो, हमारा उत्तर वही आ रहा है 0.01 किलोग्राम। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है हमारा 100 ग्राम। वही तरीका, 100 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हम किससे बटा भाग करेंगे, 1000 से।
दो जीरो से दो जीरो कट गई, अब रह गया 1/10। 1/10 का एक है तो एक अंक हमारे पास पहले ही दे रखा है, एक के आगे लगा दिया दशमलव, ऊपर लग गई जीरो, तो कितना हो गया 0.1 किलोग्राम। या 0.01 को, इससे 10 बढ़ रहा है, हमने 10 से गुना किया तो कितना हो गया, ये बिंदु कूद के दशमलव इधर आ गया, तो कितना रह गया 0.1 किलोग्राम। वही चीज आ गई है ना। अब हम इसकी बात करते हैं। ये आ गया है 1000 किलोग्राम, बड़ा ही सिंपल सा है। हमें पता है 1000 किलोग्राम में अगर हम 1000 से ही भाग कर देंगे तो हमारे पास इतने किलो बन जाएंगे, 3 जीरो कटी, हमारे पास रह गया 1 किलोग्राम। ठीक है। और इसी तरह अगर हम 01 को हम 10 से गुना करेंगे, इधर 10 बढ़ रहा है ना, गुना 10 हो रहा है, इधर से ये गुना 10 हुआ था, ऐसे ही इसमें गुना 10 हुआ था, करेंगे जब गुना में एक जीरो बढ़ा रहे तो एक दशमलव कूद के यहाँ आ जाएगा, 1.0 हो जाएगा, इसकी हमारी कोई कीमत नहीं होती, तो ये रह गया 1 किलोग्राम। ठीक है। अब हमारा आखिरी पोर्शन है। अब इधर से इधर कूद रहे हैं हम, फिर क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, एक को 10 से गुना किया 10 किलोग्राम हो गया, हमारा कितना 10,000 ग्राम है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से भाग किया, 3 जीरो कट गई, कितना रह गया 10 किलोग्राम। ठीक है। ये आपको चित्र मुझे लगता है पूरा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। साथ में वही बताता है कि अगर 1 ग्राम को, जो 1 ग्राम है, अभी तक हमने क्या सीखा था, जो हमारा 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम है ना, ये सीखा था ना। अब 1000 ग्राम और मिलीग्राम में क्या फर्क है, जो इसका 1 ग्राम है वो किसके बराबर है, 1000 मिलीग्राम के, मिली सेंटीमीटर किया था ना हमने, कि हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1000 मिली सेंटीमीटर, ऐसे किया था। तो वही चीज यहाँ पे मिली का मतलब, एक सिंपल में अगर हम मिली कर रहे हैं तो आगे 1000 गुना हो जाएगा। और इसी तरह 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, मिली का मतलब होता है 1/1000। कितना होता है, मिली का मतलब 1/1000। और यहाँ पर 1 2 3 जीरो है तो एक अंक हमारे पास है, दो के नाम की जीरो लगाई, दशमलव इतने ग्राम। ठीक है। अब मैं आपको याद करने का काम देती हूँ, आपको क्या याद करना है इसके अंदर। देखो बच्चों, इसमें कुछ चीजें याद कर लेना। एक तो याद करना कि किलो का मतलब, सिर्फ किलो, इसका मतलब होता है 1000। ठीक है। इसी तरह मिली, मिली को हिंदी में कैसे लिखेंगे, बड़ी ल पे बड़ी की मात्रा, और 1 मिली का मतलब होता है 1000। ठीक है। अब जैसा आपको क्वेश्चन आए तो इन दो चीजों को जरूर याद कर लेना। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर हुआ, है ना, तो कितने ग्राम के बराबर, किलो का मतलब कितना होता है 1000। ठीक है, आसान हो गया। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर हुआ, मिली का मतलब क्या होता है 1/1000। ठीक है, आसानी से बदल पाओगे। अब इनमें कोई उल्टा पूछे कि जी भाई एक जो ग्राम है वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो बहुत आसान है, यहाँ वाला 1000 जो है वो बटे में चला जाएगा, 1/1000 हो गया। इसी तरह कोई पूछे कि जो 1 ग्राम है वो कितने मिलीग्राम के बराबर है, ठीक है ना, इस चीज से हम यहाँ लेके आए हैं और इससे यहाँ लेके जा रहे हैं। अब ये चीज वहां जाके पलट जाती है, ये ऊपर थी तो नीचे आ गई, और ये जो नीचे है ये ऊपर चली गई, तो ये 1 जो है 1000 मिलीग्राम के बराबर है। बाकी ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हमारी परिवर्तन दे रहे, कन्वर्जन दे रहे हैं, इनको रट लेना पहाड़े की तरह की। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर है 1/1000 किलोग्राम, और 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम। इसको याद करना है, जैसे हिस्ट्री में हम घोटा मारते हैं ना, बिल्कुल घोटा मार लेना है अच्छी तरह, बार बार लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है।
इससे आगे वाला पोर्शन रुपए पैसे परिवर्तन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।